डायरेक्टर जनरल बनी सप्लायर, हुकूमती इदारा काशाना बेसहारा खवातीन को सहारा तो नहीं दे सका, अलबत्ता उनका अड्डा बन गया। वजीर आजम साहब खुदारा इधर भी नजर डालें। अफशा लतीफ, काशाना सोशल वेलफेयर बैतुल माल की सुपरिटेंडेंट ने सारी कहानी बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अफशा लतीफ़ है। मैं काशाना सोशल वेलफेयर बैतुल माल के अदारा काशाना लाहौर में सुपरिटेंडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। मुझे इस अदारा में 6 अप्रैल 2019 को सुपरिटेंडेंट के तौर पर लाया गया, जब यहाँ की साबका सुपरिटेंडेंट को अदारा में 30 मार्च को रात गए गैर मुतलका आदमियों के दाखिला पर हंगामी तौर पर हटाया गया और साथ ही पूरा अमला चेंज कर दिया गया। मैंने अपनी एक कंप्लेन फॉरवर्ड की थी यहाँ से अपने डिपार्टमेंट को कि मुझ पर यहाँ की डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ की तरफ से अंडर एज लड़कियों की शादियाँ करवाने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जिनमें 16 साल 17 साल की बच्चियाँ शामिल थीं, जिनका मकसद कुछ मंजूर नज़र आला हुकाम और एक सूबाई वज़ीर को नवाजना था। मेरी इस इंक्वायरी पे, मेरी कंप्लेन पे CMIT ने 5 अगस्त को अपनी इंक्वायरी का आगाज़ किया और पहले महले में ही मुझे मुअत्तल करवा दिया, जिस पे वज़ीर आला पंजाब ने फौरी एक्शन लेते हुए और सब मामले को तहकीकात करते हुए डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाया गया। CMIT इस दौरान मुझ पर मुसलसल दबाव डालती रही कि मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लूँ। मेरे ऐसा ना करने पे अदारा का बजट बंद कर दिया गया, बच्चियों को खाने पीने, कपड़ों और तालीमी ज़रूरियात से महरूम कर दिया गया। मैंने 25 नवंबर को चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम डॉक्टर परवेज़ अहमद खान को तहरीरी तौर पर एक ख़त लिखा और उनको वार्निंग दी कि वो यहाँ पर जो भी काम करवाना चाहते हैं, जो उनके मफादात हैं, जिसके लिए उन्होंने अदारा का बजट बंद करवाया हुआ है, मुझ पे प्रेशर डाला हुआ है अपनी स्टेटमेंट वापस लेने के लिए, और जो सूबाई वज़ीर को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको नवाजने के लिए अदारे में बेजा मुदाखलत कर रहे हैं, इससे बाज रहें। ये अदारा इस टाइम CMIT चला रही है, पूरे अदारे का कंट्रोल CMIT के हाथ में है। मैंने अपने इस लेटर की कॉपी आला हुकाम, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आला पाकिस्तान और दीगर आला हुकूमती अहदेदारों को कॉपी की। इस हद पे फौरी एक्शन लेते हुए 26 नवंबर को मुझे यहाँ से हटाने के अहकाम जारी किए गए, जिनका मकसद यहाँ से सब एविडेंस को गायब करना और अदारा में वो काम करवाना था जिनकी राह में मैं हाइल हूँ। मेरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे अपील है अदारा इन अदारों में झांकें। ये अदारे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और वेलफेयर स्टेट के लिए बनाए जाते हैं, जिनका काम यतीम और मुफलिस बच्चियों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी देना, तालीम देना और रोटी और दीगर ज़रूरियात पूरी करना है। इन अदारों में रोटी और कपड़े के नाम पर जैसे इन बच्चियों को मिसयूज़ किया जाता है, आला हुकूमती अहदेदारों को खुश किया जाता है, वज़ीरों की मनमानियाँ यहाँ पे की जाती हैं, इस पर आप नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला के बाद आप लोग ही इनके हामी और नासिर हैं, इनकी हिफाजत का ज़िम्मा आपके सर है। मैं हो सकता है आज के बाद यहाँ पे ना हूँ, तमाम सबूतों को यहाँ से मिटा दिया जाएगा, लेकिन सच कभी ख़त्म नहीं होता। अदारा इन अदारों में झांके, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, मॉडल चिल्ड्रन होम और जितने भी अदारे बनाए गए हैं, इनमें देखें बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है। मैंने हम के लिए हर तरह का प्रेशर लिया। 3 महीने से मुझे ज़हनी अज़ियत का निशाना बनाया गया, लेकिन मैं अपने मकसद से पास नहीं रही।
لیکن اب اس دباؤ کو برداشت کرنا میری حیثیت نہیں ہے۔ ادارہ ان بچوں کے حامی و ناصر آپ ہیں، ان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کی جانب سے کم عمر بے سہارا بچیوں کو وزیروں اور مشیروں کے سامنے پھینکنے کا کہا گیا۔ سی ایم آئی ٹی نے بھی دباؤ ڈالا، ایسا نہ کرنے پر بچیوں کو کھانے پینے، کپڑوں اور تعلیم کا بجٹ بند کر دیا۔ ڈاکٹر پرویز احمد خان چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم بھی شامل، ادارے کو کنٹرول کرنے والے بھی اس گھناؤنی حرکت میں شامل۔ شواہدات کو ختم کیا گیا اور بتانے والی بہادر آفیسر خاتون کو اہل خانہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ بار بار پیغام دینے پہ کوئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کوئی نہیں آیا۔ پولیس نے کشانہ کا داخلی دروازہ توڑ دیا ہے، اندر کے دروازے پہ ابھی بھی تالا ہے جس کو توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور مجھے اریسٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آج یہ لوگ پھر فتح حاصل کر رہے ہیں، ثبوتوں کو مٹا رہے ہیں۔ میری آواز جہاں تک پہنچائیں، ہو سکتا میں اس کے بغیر کوئی پیغام نہ دے سکوں۔ مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا، مجھے کہاں لے کے جایا جائے گا اور کیا ہوگا۔ افسوس کہ ملک کی حفاظت کرنے والے، سچ بولنے والے اور ملک سے وفاداری کرنے والے آفیسرز کو یہ صلہ ملا۔ مجھے اس ٹائم اریسٹ کیا جا رہا ہے اور میرے ہسبینڈ کو بھی اریسٹ کر کے مجھے نہیں پتا مجھے کہاں پہ لے کے جائیں گے، اور جو ثبوت ہیں ان کو غائب کیا جائے گا۔ ان بچیوں کی حفاظت اب آپ کے ذمہ ہے۔ این پی نیوز نے حاصل کی ہے خاص ویڈیو اور آڈیو۔ مزید خبریں جاننے کے لیے این پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔